जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे सनातन धर्म में, हमारी सनातन परंपरा में ऋषि मुनि कवि और विद्वानों के द्वारा जो रचित धर्म शास्त्र और ग्रंथ हैं, उनको पढ़ने, सुनने और चिंतन करने से प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन में सुख, संपत्ति, संपन्नता, शुभता, मांगल्यता और कल्याण प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भगवत भक्ति भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ तक कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन कर सकता है। बस आवश्यकता है इन ग्रंथों को, इन शास्त्रों को पढ़ने की, सुनने की और चिंतन करने। इसी सनातन परंपरा में प्रातः स्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा जो ईश्वर की प्रेरणा से रचित रामचरितमानस दिव्य महाकाव्य है, इसके मात्र श्रवण से ही प्रत्येक जीव का परम कल्याण निश्चित है। अगर रामायण की 10-20 चौपाइयों को छोड़ दें तो बाकी जितनी चौपाई हैं, उनकी प्रत्येक पंक्ति में उस सर्वाधार, सर्वनियंता, सर्वेश्वर, सर्वंतर्यामी, अखिल ब्रह्मांड नायक श्री राम के नाम का बीजाक्षर रा और मां का समावेश। इसलिए इस ग्रंथ के प्रारंभ में ही तुलसीदास जी कहते हैं कि यह मैं रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। बोले रामचरितमानस में क्या है? बोले यह मैं रघुपति नाम उदारा। कैसा नाम है? अति पावन पुराण श्रुति सारा। जो पुराणों का, श्रुतियों का, स्मृतियों का, वेदों का सार है, वह राम नाम इसमें। कहते हैं रघुनाथस्य चरितस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाश। इस रामायण में सिर्फ एक अक्षर का पारायण करने से, एक अक्षर को पढ़ने से, एक चौपाई के पढ़ने से मनुष्य का परम कल्याण। इस प्रकार से श्री राम नाममय होने के कारण जिस तरह से रामचरितमानस श्री राम जी का ठीक उसी तरह से ग्रंथावतार है, जिस तरह से श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण जी का ग्रंथावतार। और श्री रामचरितमानस के श्रवण मात्र से संस्कृति, क्लेश, दुख सब नष्ट हो जाते हैं। जिस तरह से भगवान का नाम कल्पतरु है, नाम राम को कल्पतरु कल कल्याण निवास, जैसे भगवान राम भक्त वांछा कल्पतरु है, उसी प्रकार भगवान की कथा रामचरितमानस भी कल्पतरु है, कल्प वृक्ष है। इससे जो मांगोगे वो प्राप्त हो जाएगा। कहा भी है कि रामायण सुर तरु की छाया, और दुख भय दूर निकट जो आया। राम कथा सुंदर करतारी, और संशय विहंग उड़ावनिहारी। किस तरह से राम की कथा का महत्व है। राम नाम, रूप, लीला, धाम, ये चतुष्टय जो है प्रत्यक्ष भगवान है। जो भगवान के नाम का पावर है, वही भगवान के रूप का पावर है, वही भगवान की कथा का पावर है, वही स्वयं भगवान का पावर है। तो कहने का आशय यह है कि सुनने का विशेष महत्व है। तो कथा अमृतम श्रवण मंगलम, सुनने से मंगल होता है। गोपी गीत होता है। तो प्रकृति का ये नियम है कि जो कुछ हम कानों से ग्रहण करेंगे वही मुख से निकलता है, और कानों से भगवान का गुणगान सुनने से जब मुख से वही निकालेंगे तो हमारा जीवन धन्य। रामचरितमानस के 4 वक्ता और 4 श्रोता। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन को सुनाते हैं, याज्ञवल्क्य मुनि जी भरद्वाज जी को सुनाते हैं, और पार्वती जी को शिव जी महाराज सुनाते हैं, और काकभूषुंड जी गरुड़ जी को सुनाते हैं। और सुनाते हुए कथा का विशेष महत्व बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो कहते हैं कि सुख भवन संशय श्रवण दवन विखाद, रघुपति गुण गना तज सकल आस भरोस, गावई सुनहि संतत सठ मना। बोले सुख का भवन और संशय का शमन। संशय आत्मा विनश्यति, जो संशय में है उसका विनाश हो जाता है, गीता जी कहते हैं। तो संशयों का दमन खत्म हो जाते हैं, और विखाद, और जो हमारे जीवन में दुख है, कष्ट है, क्लेश है, वो खत्म होते। कैसे?
रघुपति गुणगना, भगवान की कथा सुनने से। इसलिए क्या करना है, तज सकल आस भरोस गावहीं सुनहि संतत सठ मना। अरे मूर्ख मन, इसलिए सभी आशा भरोसा, एक आशा राम जी से, दूसरी आशा छोड़ दे और कथा सुन। कहते राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित्रचार और तुलसी सुबक स्नेह वन सिय रघुवीर विहार। एक बार भगवान की कथा सुनो, अपने हृदय में धारण करो, तो स्वयं राघवेंद्र सरकार अपने हृदय में विराजमान हो जाए। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज मुनि से कहते हैं दूसरे श्रोता, और दूसरे वक्ता कौन है, याज्ञवल्क्य जी, और दूसरे श्रोता है भरद्वाज जी। वो क्या कहते हैं, ताते सुनो सादर मन लाई, और कहूँ राम के कथा सुहाई। बोले सादर सुनो मन लाई, सुनता धर्म सर्वस्व श्रुत्वा चौधार्यताम। सुनो कैसे, मन लगा के, बिना मन के नहीं। मन हुआ तो 14 फिरे, यह तो सुमरन नाय। मन हमारा दूसरी जगह होता है, हम कथा में बैठे होते हैं, हम कथा में जाते हैं, लेकिन क्या मन रहता है। हम व्यास जी की तरफ देखते हैं, कथा सुनते हैं, दूसरी तरफ देखते हैं दरवाजे पर जो हम जूते उतार के हैं उनकी तरफ। हमारा मन घर संपत्ति और परिवार में है, हमारे ईगो में, अहंकार में। हमें बैठने को सही जगह नहीं मिली है, अच्छा हमें नीचे बिठा दिया, हमारे लिए वीआईपी में नहीं बैठाया। तो मन नहीं है तो बिना मन के कुछ नहीं होगा। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, और भगवान शंकर पार्वती जी से कहते हैं कि सुन शुभ कथा भवान, और रामचरित मानस विमल, कहो भुसुंड बखान, सुना बेहंग नायक गरुण। बोले वो शुभ कथा, हे पार्वती जी वो शुभ कथा सुनो। बोले कौन सी, बोले जैसे कहा भुसुंड बखान, सुना बेहंग नायक गरुण। एक कहने का आशय मात्र शिव जी का ये है कि कथा सुनने चाहिए, उसमें ईगो नहीं होना चाहिए। गरुण जी कहाँ, भगवान के बाहर, और काकभूषण जी कौआ, तो कथा सुनने के लिए कहाँ गए, कौए के पास गए, कि जहां से हमें अच्छी चीजें मिलती हैं वो लेना चाहिए। संत हंस गुण गाहीं पे परिहरिवार विकार। अच्छे गुणों को, अच्छी चीजों को हमें ग्रहण करना है। तो काकभूषण जी पक्षीराज गरुड़ से क्या कहते हैं कि सुन खग पति कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दाविनी। बोले हे खगपति, गरुड़ जी से कहते हैं, गरुड़ जी हैं भगवान विष्णु के वाहन, और काकभूषण जी हैं भगवान के भक्त। सोचो भक्ति की कितनी बड़ी महिमा है। कहा भी है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि राम कीने आपन जब ही ते, भयो सकल भुवन भूषण तब ही ते। बोले जैसे ही राम ने अपना बनाया तो भयो भुवन भूषण तब ही ते। तभी से काकभूषण जी कहते हैं जब से राम ने मुझे अपना लिया तब से मैं इस संसार में एक आभूषण। और काकभूषण जी की तो बड़ी महिमा है। जब वो पूछते हैं कि प्रभु आप यहाँ कब से रहते, तो कहते हैं यहाँ बसत मोए सुन खगई सा, और बीते कल्प सात अरबीसा। बोले यहाँ बसते हुए, यहाँ रहते हुए 27 कल्प बीत चुके हैं। तो बोले भगवान एक कौवे की देह में क्यों रहते हैं, इस कौवे की देह में क्यों रहते हैं? आप भगवान के भक्त हो, आपको तो देव देह मिल सकती है, आपको गंधर्व यक्ष किन्नर जो भी चाहो वो देह मिल सकती है। बोले नहीं, पाट कीटते होए तेते पाटंबर रुचिर, और क्रम पाले सब कोय परम अपावन प्राण सम। बोले जो रेशम होती है वो कीड़े से होती है, और जो परम अपावन है, अपवित्र है, लेकिन उसे प्राण के समान क्यों पालता है? क्योंकि उससे रेशम प्राप्त। तो जिससे कोई अच्छी चीज मिलती है, जिस शरीर से हमें भगवान मिले हैं, उस शरीर मुझे परम प्रिय है, वो मैं नहीं छोड़ूंगा। कहने का आशय है, अंत में श्री भूत भावन शिव जी कहते हैं कि अगर राम की कथा सुन के जो अघा गए हैं उनने उस रस को पाया ही नहीं। उनके कान कैसे होने चाहिए? जिनके श्रवण समिद्ध समाना, और कथा तुम्हार सरित सरनाना। उनके जो
कान हैं, उनके श्रवण हैं, तो कैसे होना चाहिए? समुद्र की तरह। और भगवान की नाना प्रकार की कथाएं सरता और नदियों की तरह। तो भगवान भूत भावन शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि राम चरित जो सुनते अघाई, और रस विशेष पावा तिन नाई। कहने का आशय है कि भगवान की कथा हर प्रकार से मंगलमय है। गोपी गीत में भी गोपियां कहती हैं कि तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषाप्यहम श्रवण मंगलम श्रीमदातितम भुवि गिरन्ति ते भूरिदा जना। कि प्रभु तुम्हारी लीला अमृत स्वरूप है। सोचो कि अमृत को प्रकट करने के लिए भगवान को 4 अवतार लेने, उस अमृत को लेकर के देवता लोग परीक्षित सुखदेव जी के पास जाते हैं कि अमृत लेकर के परीक्षित को अमर कर दी, लेकिन एक कथा का फल मुझे दे दीजिए। सोचो कितनी महत्वपूर्ण है। जिस अमृत के लिए 4 अवतार भगवान को लेने पड़े, उसी अमृत के बदले ये भागवत कथामृत, ये राम कथामृत लेने के लिए स्वयं देवता आ जाते। तो राम की कथा जो है, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। लेकिन ये मंगल कब करेगी, कल्याण कब करेगी? जब हम सुनेंगे। तो राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। तो राम जी की कथा का, रामचरितमानस का इतना बड़ा महत्व है, क्योंकि इसमें सब जगह राम जी का नाम है। यह मह रघुपति नाम उदारा, और अति पावन पुराण श्रुति। तो सभी धर्मप्रिय बंधुओं, रामचरितमानस को पढ़ें, रामचरितमानस को सुने, रामचरितमानस का चिंतन करें। तो हमारे जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम चाहेंगे वो प्राप्त